आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए। ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। जो लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं, जो फोन नंबर से जिनकी जिंदगी चल रही है, उनके लिए ये मुद्दा उतना ही इंपॉर्टेंट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इन दिनों किसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो है मोबाइल फोन और उसमें लगा हुआ वो सिम कार्ड, जो नंबर आपकी पहचान है। यानी कि पहचान बोलने का मतलब, अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास अकाउंट है, आपके पास तमाम जगह पे लॉगिन है, तो आपका पूरा बायोग्राफी जो है वो पूरा समा जाता है एक फोन नंबर पर। यानी कि आज के समय हमारे नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है मोबाइल फोन, जो कि संचालित होती है किसी भी टेलीकॉम कंपनी से। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी विषय को लेकर संसद में, पार्लियामेंट में एक आवाज उठाई है आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कि किस प्रकार से टेलीकॉम कंपनी की जो सुविधा लोगों तक पहुंच रही है वो कहीं ना कहीं कम है और इसमें कई सारे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, खास करके जो यूजर, प्रीपेड यूजर हैं उनके लिए। आपको बता देते हैं, पूरे भारत की अगर बात करें तो 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं जो फोन चलाते हैं, जिसमें से 90% जो यूजर हैं वो यूजर हैं प्रीपेड यूजर, यानी कि जो रिचार्ज करने के बाद टेलीकॉम कंपनी के द्वारा जो सुविधा मिलती है उस सुविधा का जो फायदा उठाते हैं वो लोग प्रीपेड यूजर हैं। और ऐसे लोगों की समस्या कई ज्यादा है, वो इसलिए है जो संसद में आवाज उठाई गई है, वो विषय भी आपको बताते हैं और आगे भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। आपको मालूम होगा कि जब रिचार्ज खत्म हो जाता है, जब हम फोन लगा नहीं पाते, यानी कि अगर हम आउटगोइंग नहीं कर पाते और कुछ दिनों के बाद अगर हम रिचार्ज नहीं करते हैं तो इनकमिंग कॉल भी बंद हो जाते हैं। और इसी बात को लेकर संसद में आवाज उठाई गई कि इनकमिंग को कम से कम 1 साल तक के चालू रहना चाहिए, ताकि जो मोबाइल फोन यूजर हैं उनके व्यक्तिगत काम ना रुके। क्योंकि आज के समय पे अगर हर एक काम होना है तो वो फोन नंबर से होना है, ओटीपी से होना है, और फोन नंबर एक पहचान के साथ साथ एक इंसान की बायोग्राफी आज के समय पे बन चुकी है। इसलिए ये जो इनकमिंग की सिस्टम है वो वैलिडिटी टेलीकॉम कंपनी को बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा आपको मालूम होगा, अगर लंबे समय तक के हम रिचार्ज नहीं करते हैं, अगर हम एक्टिव नहीं नजर आते हैं, तो फिर जो टेलीकॉम कंपनी होती है वो जो है आपके फोन नंबर को किसी और के में ट्रांसफर कर देते हैं नाम पर। यानी कि आपकी जो पहचान है वो पहचान इस नंबर से अब नहीं होगी, इस तरीके की बात उठ जाती है। तो इस विषय को लेकर भी सांसद जो राघव चड्ढा है उनका कहना है कि जो डीएक्टिवेशन ऑफ मोबाइल नंबर है उसको बढ़ाकर 3 साल लगभग कर देना चाहिए, ड्यूरेशन को बढ़ाकर, ताकि नियमित रूप से जिसे रिचार्ज करना होगा अपने सुविधा अनुसार वो रिचार्ज करके टेलीकॉम कंपनी के द्वारा मिलने वाली सुविधा का फायदा वो उठा सकेगा। इसके अलावा एक और मुख्य बात है, आपको मालूम होगा कि कोई भी ईएमआई हो, कोई भी रेंट हो, किसी भी प्रकार की जो महीने में हम पैसे चुकाते हैं, चाहे वो ईएमआई हो, वो सारी चीजें 30 से 31 दिन के ड्यूरेशन में, टाइम पीरियड में हमें देना होता है। लेकिन एक लौता टेलीकॉम कंपनी किसी भी मोबाइल का 28 दिन की सुविधा देता है, जो अपने आप में चिंता का विषय है। अगर आप हर महीने 28 दिन का रिचार्ज कराते हैं तो अंत में 1 महीना आपको एक्स्ट्रा जो है वो रिचार्ज कराना पड़ता है। यह भी टेलीकॉम कंपनी को सुधारना होगा। यह आवाज राघव चड्ढा, सांसद आम आदमी पार्टी ने कही है। इसके अलावा एक और बड़ी बात है जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, लेकिन यह बड़ी मुद्दे पे जो है आवाज उठाई गई थी, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको बता देते हैं कि ऐसे लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर चैनल में देखने को मिलते रहते हैं और पार्लियामेंट पे कई सारे विषय पर लड़ाइयां होती हैं, बातचीत होती है, बहस होती है, लेकिन यह मुद्दा भी विशेष मुद्दा है मोबाइल फोन यूजर्स के लिए। जो लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं, जो फोन नंबर से जिनकी जिंदगी चल रही है, उनके लिए यह मुद्दा उतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे वीडियो में देखिएगा, संसद में पूरे विषय को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं और अपनी बात किस प्रकार से
पार्लियामेंट में रख रहे हैं। कि भारत में 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। सर, आज मैं प्रीपेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा। तो सर, रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर, हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, मां बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर, इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर, जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए। ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। मेरी 3 स्पेसिफिक मांग है। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। दूसरी, डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 इयर्स। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल नंबर किसी को आपका मोबाइल नंबर बंद करके किसी और को अलॉट कर दिया जाए। कम से कम 3 साल का ग्रेस पीरियड देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज। एंड थर्ड डिमांड, मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट इनकमिंग ओनली प्लान। वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी, इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए। दूसरी समस्या जो प्रीपेड कस्टमर्स फेस करते हैं वो है टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन इंटू 13 टाइम्स इज इक्वल टू 364 डेज। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर, दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है, 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं, ताकि साल में एक अतिरिक्त रिचार्ज आपको मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे भी समाप्त किया जाएगा। घोष जी प्लीज।